भारत दिन प्रतिदिन अपने डिफेंस सेक्टर में और भी मजबूती हासिल कर रहा है। इंडिया के डाइवर्स एंड टफ टेरेन के साथ कंट्री को डिफेंस के मामले में बॉर्डर एरियाज में मजबूती देने के लिए 90 नए प्रोजेक्ट्स अनाउंस करे गए थे, जो कि अब पूरी तरीके से तैयार हैं और उसे देश के रक्षा मंत्री के द्वारा इनॉग्रेट भी किया जा चुका है। और इस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए लगभग 3000 करोड़ रुपए का बजट अनाउंस किया गया था। और ये जितने भी बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए गए हैं ये मेनली इंडिया चाइना बॉर्डर के आसपास है, जो कि भारत को एक बहुत ही ज़्यादा एडवांटेजियस पोजीशन देता है विद दिस मोर डेवलप्ड बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर। इन 90 प्रोजेक्ट्स के भारत के ऊपर क्या इम्पैक्ट होने वाला है, इसके साथ साथ चाइना के ऊपर इसका क्या असर होने वाला है, भारत के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, स्पेशली ये देश के सिक्योरिटी के लिहाज से क्यों इतने महत्वपूर्ण हो जाते हैं, उन सभी विषय पर चर्चा करेंगे। उससे पहले आपका सचेतनता में स्वागत है। मैं आपका दोस्त अरमान। तो खबर कुछ इस प्रकार से है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो 90 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे थे उनका इनॉग्रेशन किया गया है बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, जो कि 2900 करोड़ अप्रॉक्स 3000 करोड़ रुपीस के अंदर बनकर के तैयार हुआ है, जो कि सोलफुली चाइना को ही काउंटर करने के लिए बनाया गया है, जिससे कि भारत की बॉर्डर एरियाज में अपनी पकड़ और मजबूत हो सके। विच इंक्लूड्स नेचीफू तवांग टनल, एयरफील्ड्स, हेलीपैड्स, रोड्स and bridges along various areas across Indian border। एंड ये 90 प्रोजेक्ट्स जिन स्टेट्स में बने हैं उनकी बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश में 36 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि बनाए गए हैं। उसके बाद लद्दाख में 25, जम्मू और कश्मीर में 11, इसके साथ मिजोरम में 5 और इसी कड़ी में कुछ अन्य राज्यों में भी कुछ अलग अलग प्रोजेक्ट्स को पूरा किया गया है। जैसे कि ये इनॉग्रेशन राजनाथ सिंह जी के द्वारा किया गया है in the event which was organized at Devak Bridge on the Bishnah-Kaulpur-Phawalpur road, जो कि लगभग 500 मीटर लंबा है, जिससे कि एक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज मिलती है क्योंकि सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हुई है, which has also enhanced the operational preparedness of the army forces। और इन 90 प्रोजेक्ट्स को अलग अलग जगहों पर जाकर के इनॉग्रेट नहीं किया गया है, केवल इस देवक ब्रिज पर इनॉग्रेट करते हुए सभी 90 प्रोजेक्ट्स को देश को समर्पित किया गया है। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स के ऊपर अगर नज़र डालें तो उसमें सबसे पहले आता है नेचीफू तवांग टनल, जो कि इन सभी प्रोजेक्ट्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जा रहा है क्योंकि कुछ समय पहले ही हमने देखा था कि किस प्रकार भारतीय सेना और चीनी सेना के मध्य तवांग में एक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला था, जिस कारण से कि तवांग सेक्टर और भी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, परंतु वहाँ पर भारत की पकड़ और मजबूत हो गई है। This tunnel, along with the under construction Sela Tunnel, will provide all-weather connectivity to the strategic Tawang region. This will be beneficial for army forces deployed in this region, also the tourist visiting this place. इसके बाद अगला जो important project complete किया गया है, that includes reconstruction of Bagdogra airfield and Barakpur airfield, both in West Bengal। और इस reconstruction में इन एयरफील्ड्स के डिफेंसिव एंड ऑफेंसिव आर्किटेक्चर को और भी ज़्यादा इम्प्रूव किया गया है। ऑल्सो इस रीजन में कॉमर्शियल फ्लाइट की ऑपरेशन भी हो सकेगी और केवल इन्हीं एयरफील्ड के रिकंस्ट्रक्शन में 500 करोड़ रुपए तक का खर्च आया है। और इसके बाद लद्दाख सेक्टर में सबसे महत्वपूर्ण नयोम एयरफील्ड की बात करें, सो इट इज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट एयरफील्ड विच इज़ डेवलप्ड एट नयोम इन लद्दाख। एंड इस एयरफील्ड के डेवलपमेंट के ऊपर 200 करोड़ रुपए तक का खर्च आया है, विच विल बूस्ट द एयर इंफ्रास्ट्रक्चर इन द लद्दाख रीजन। और ये इसीलिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ से LAC की दूरी लगभग 50 किलोमीटर भी नहीं है। और इन सभी प्रोजेक्ट्स के विषय में जब डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा एड्रेस दिया जा रहा था तो उसमें उन्होंने डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स को रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर और ज़्यादा इन्वेस्ट करने के लिए एनकरेज किया, जिससे कि भारत में और भी ज़्यादा डिफेंस सेक्टर में हाईली डेवलप्ड एंड एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिफेंस इक्विपमेंट्स मौजूद हो। और इनसे पहले भी इस प्रकार के कई सारे मेगा प्रोजेक्ट्स अनाउंस करे गए हैं और टाइमली कंप्लीट भी किए जा चुके हैं, जिस पर कि राजनाथ सिंह जी के द्वारा ये भी कहा गया था कि BRO के लिए इस प्रकार के चैलेंजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को टाइमली कंप्लीट करना एक उनका न्यू नॉर्मल हो चुका है। क्योंकि इससे पहले भी 2022 में 103 प्रोजेक्ट्स वर्थ ऑफ रुपीज 2900 अप्रॉक्स 3000 करोड़ रुपीस का 2022 में मेगा प्रोजेक्ट कंप्लीट किया जा चुका है। इससे पहले 2021 में भी 102 प्रोजेक्ट्स वर्थ ऑफ रुपीज
2200 रुपीस करोड़ का प्रोजेक्ट अनाउंस किया गया और कंप्लीट किया गया है। और इस प्रकार की अचीवमेंट्स जब BRO के रिपोर्ट कार्ड में मेंशन होती हैं तो BRO की क्रेडिबिलिटी एंड उसकी परफॉर्मेंस डेफिनेटली इंक्रीज हो जाती है। ऑल्सो ये चाइना के लिए भी बड़ा झटका निश्चिंत ही है। कुछ दिन पहले हमने एक सेशन में ये भी चर्चा किया था कि चाइना के द्वारा अक्साई चीन रीजन में यानी कि भारत के हिस्से वाले जगहों पर अंडरग्राउंड एक्सपेंशन किया जा रहा था, जिसमें कि उसके द्वारा कई सारे टनल्स एंड बंकर्स बनाए गए थे टू स्टोर डिफेंस सप्लाईज, ऑल्सो टू मेक द टेरेन कंफर्टेबल फॉर द चाइनीज सोल्जर्स, जो कि इंडिया के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है, क्योंकि इंडिया जब अपने हाल ही के कुछ सालों में बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर सीरियसली काम कर रहा है, इससे चाइना को बहुत ही ज़्यादा चैलेंज मिल रहा है, जिस कारण से उसकी बौखलाहट भी साफ देखी जा सकती है। परंतु इन सभी चाइना और इंडिया कॉन्फ्लिक्ट्स के मध्य जब इंडिया भी बॉर्डर एरियाज में अपनी डिफेंस के पर्सपेक्टिव में पकड़ मजबूत कर रहा है तो चाइना को मिर्ची लगना तो लाजमी है, क्योंकि चाइना भी यहाँ पर अपनी मिलिट्री पोजीशन को बहुत ही ज़्यादा मजबूत करने में लगा है ताकि फ्रंट लाइन में उसे कभी भी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। इसी कारण से वहाँ पर अंडरग्राउंड शेल्टर्स, आर्टिलरीज, सरफेस टू एयर मिसाइल्स, रेडार साइट्स जैसे कई सारे और डेवलपमेंट्स भी किए जा चुके हैं। और इसके साथ साथ चाइना के द्वारा मैसिव अपग्रेडेशन भी किया जा रहा है ऑन हिज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन मेनी स्ट्रैटेजिक लोकेशंस। परंतु इस कंपटीशन में भारत भी पीछे नहीं है। इसके साथ भारतीय डिफेंस से जुड़ी एक और बड़ी खबर जो सामने आ रही है, जिसमें कि इंडियन एयरफोर्स में वन ऑफ द एडवांस ट्रांसपोर्टेशन एयरक्राफ्ट C295 फ्रॉम स्पेन शामिल हुआ है। और इस मेगा प्रोजेक्ट के विषय में भी हम अगले सेशन में डिस्कस करने वाले हैं, सो स्टे ट्यून्ड, लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन। परंतु हम इस प्रकार के तमाम भारत के इनिशिएटिव्स एंड एफर्ट्स को देखें तो निरंतर भारत अपने डिफेंस के सेक्टर में मजबूत प्लेयर बनता जा रहा है। ऑल्सो पूरे साउथ एशिया में एक प्रोमिनेंट प्लेयर के साथ साथ ग्लोबल पावर भी बन करके उभरता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस प्रकार के तमाम एफर्ट्स भारत को विश्व पटल पर एक मजबूत स्थिति में खड़ा करता है। आप इस पूरे विषय पे क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। आपका सचेतनता में आने के लिए धन्यवाद। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।